चलो बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो माना हुआ है और उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो है, तो उस वायर में हम करंट कैसे निकालेंगे। नाउ इसी के ऊपर बहुत ही लल्लू सी सिचुएशन है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिनेरियो है कि आपकी बैटरी लगी है 24 वोल्ट की और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में 24 है। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है। तो इसका और इसका पोटेंशियल दोनों का बराबर है। तो सवाल ये है कि अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, इसकी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, अच्छे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही लल्लू सी सिचुएशन है कि ये ए और ए दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर है तो यहाँ पे करंट क्यों होएगा। नाउ इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आपका V = IR जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम यहाँ कह रहे हैं V आपका 0 है, I आपका जो आएगा अगर इसको देखेंगे तो 24, I विल बी इक्वल टू V/R यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि आपका 4 एम्पेयर का इसमें करंट जा रहा होगा। तो नाउ इस केस में हम V को 0 कह रहे हैं, I आपका 4 एम्पेयर हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आपका 0 है, ठीक है। सो ये तो सिंपल सी सिचुएशन है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छे सवाल की बात कर रहे हैं और अक्सर लोग इस सवाल पे फंस जाते हैं। तो ये तो सिंपल सिनेरियो कि V भी 0 है और आपका R भी 0 है, तो I की यहाँ पे ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम एक अच्छे सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है लेट्स से 3 ओम का और ये आपका एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और बैटरी वही सेम 24 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं ना। अगर तो ये सिचुएशन होती तो लाइफ बड़ी आसान है, इसमें तो सीधा R इक्वलेंट निकाल के आप कर लेंगे। पर मान लीजिए सिनेरियो ये है कि आपने इसको ऐसे और ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से आपका कुछ करंट लेट से आई गया है और हमें बताना है कि इस वाली वायर में I1 कितना होएगा। इस वायर में आपको करंट बताना है। इस वायर का रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप रेजिस्टेंस 0 है, इसको हम ये भी कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट कर रखा है। अब हमें बताना है कि इस वाली वायर में ये आपका करंट क्या होएगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले तो इसको ऐसे देखें कि अगर मान लीजिए आपका लेटर से ये आपका 0 है, ये आपका 24 वोल्ट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 24 वोल्ट का डिफरेंस है। तो यहीं पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप A कह देते हैं तो ये A डिफरेंस यहाँ पे है और क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो ये A पोटेंशियल इसका यहाँ पे सेम पोटेंशियल होएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से हम B कहते हैं तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल आपका B ही होएगा और क्योंकि ये B है तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी B हो जाएगा और A और B के बीच में 24 का डिफरेंस है। सवाल ये है कि अब इस वायर में करंट कितना होएगा जिनका रेजिस्टेंस 0 है। तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें, तो पहले मैं सवाल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, फिर इस वायर में हम करंट निकालेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो ये पॉइंट अगर A है, अब इसको ऐसे देखना कि अगर ये पोटेंशियल आपका A और B के बीच का डिफरेंस 24 है तो ये वाला जो अपना पोटेंशियल है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 24 वोल्ट, ये वाला फिर आपका हो जाएगा 24 वोल्ट, ये वाला पॉइंट B है ये आपका 0 पोटेंशियल पे है, ये वाला P पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे है। अब अगर इसी सर्किट को हम रीड्रॉ करें तो इस सर्किट को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपकी बैटरी, पहले ऐसे बना लेते हैं कि ये आपकी 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, A और B इसके 2 पॉइंट हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है ये 0 और 24 के बीच में है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। एक्चुअली तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे हो गया। ये वाला रेजिस्टेंस 0 और 24 के बीच में है, तो ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये वाला फिर 0 और 24 के बीच में है, तो ये रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और सर्किट आपका ऐसे कनेक्टेड है। तो एक्चुअली ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। अब अगर हम इसका R इक्वलेंट निकालने लगेंगे तो हम कह सकते हैं 6 × 6 और 3 का अगर R इक्वलेंट निकालेंगे तो होएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 दैट विल बी 18/9 यानी कि 2 ओम, और ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2 यानी कि 1 ओम। तो आपके पूरे सर्किट का जो R इक्वलेंट है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, R इक्वलेंट वो हो गया 1 ओम, यानी कि जो आपका मेन करंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आपका 24 एम्पेयर, ठीक है। सो बैटरी से अपना करंट निकला 24 एम्पेयर। नाउ अगर इसी करंट 24 एम्पेयर को हम डिवाइड करें, ये करंट आपको अगर ये पता है डिवाइड करने का मेथड,
मे बी आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस कि आपका करंट अगर 24 एम्पेयर का करंट यहाँ पे गया तो 2 3 और 6 ओम में कितना डिवाइड होएगा, उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो करंट आएगा, लेट्स कॉल दिस, इसको थोड़ी देर के लिए I1, इसको I2 और इसको I3 कह देते हैं, और इसको I1 ना कह के I0 कह लेते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका आएगा I1 is to I2 is to I3, उसका रेशो होएगा 1:2 is to 1:3 is to 1:6। ये हमेशा इन्वर्स रेशो में करंट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको एलसीएम लेके 6 से मल्टीप्लाई कर दें सो ये हो जाएगा 3:2:1, और इनका अगर हम सम करेंगे सो दैट विल बी 6। नाउ अब अगर इसके करंट की बात करेंगे I1, I2, I3 इंडिविजुअली, तो हम लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू, जो I1 में करंट है दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मेन टोटल करंट है सर्किट का, दैट इज़ 24, यानी कि आ जाएगा 1/2 यानी कि 12 एम्पेयर। तो I1 जो आपका 2 ओम में जो करंट गया है दैट इज़ आपका 12 एम्पेयर, और सिमिलरली I2 जो करंट होएगा जो 3 एम्पेयर में गया है सो दैट विल बी इक्वल टू, ये आएगा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी कि हो गया आपका 8 एम्पेयर। और I3 जो करंट है जो आपका 6 ओम में जा रहा है सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम इसका 1 लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 24 यानी कि 4 एम्पेयर। इनका सम अगर देखेंगे तो हम 24 एम्पेयर आ रहा है। तो आपका जो करंट है वो डिवाइड हुआ 12, 8 और 4 में। नाउ अगर इस सर्किट पे हम वापस आएँ तो हमारा जो करंट है यहाँ से करंट गया 24 एम्पेयर का। नाउ इस आपके 2 ओम में जो करंट गया है वो आपका 12 एम्पेयर का करंट गया है, तो इसके अंदर करंट आपका 12 एम्पेयर है। तो 12 एम्पेयर करंट होने का मतलब ये है कि जो इस जंक्शन पे किरचॉफ लॉ अगर हम लगाएंगे तो इस जंक्शन पे जो 24 एम्पेयर का करंट आया, देखो अगर तो सर्किट ऐसे बना होता तो बड़ा सिंपल था, ठीक है, कि आपने 3 पैरेलल में लगाए, सिंपल सी ऐसे बात कर ली। बट दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सर्किट जहाँ पे हमें एक्चुअली 3 ऐसे सीरीज में लगाए और इसको हमने शॉर्ट सर्किट की वायर कनेक्ट की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस जंक्शन पे जो आपका यहाँ से 24 एम्पेयर का करंट आया है वो 2 आपका ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें सिर्फ 12 ही जाएगा, बिकॉज ये 12 एम्पेयर का करंट ही जाएगा। बाकी 12 कहाँ गया? बाकी 12 यहाँ पे गया, तो ये आपका 12 एम्पेयर का करंट इसमें यहाँ से यहाँ फ्लो किया है। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। ये अब लगे हाथ एक काम करते हैं, जब कर ही रहे हैं तो बाकी इस वायर में और बाकी सब में भी हम करंट पता कर लेते हैं, ठीक है। सो एडिशनल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमारा जो इसका आंसर था कि इसमें कितना फ्लो कर रहा है, तो उसका आंसर तो हो गया आपका 12 एम्पेयर करंट है। नाउ इस जंक्शन पे अगर देखेंगे तो इस जंक्शन पे यहाँ से आपका 12 एम्पेयर का करंट आया। नाउ उसके बाद अगर देखेंगे तो बी जो आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 वाला, उसके अंदर आपका करंट गया 8 का। तो नाउ यहाँ से 12 का करंट आया है, इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पे आपका 8 एम्पेयर इधर गया है और 4 एम्पेयर इधर फ्लो किया है, ठीक है। सो ये 8 एम्पेयर यहाँ से फ्लो करके 12 ऐड होके यहाँ आएगा और ये 4 इधर से आएगा और अगेन यहाँ पे आपको 24 एम्पेयर का करंट मिल जाएगा। सो हर सर्किट में आपका जो करंट की कंडीशन थी कि 12, 8 और 4 ही फ्लो करना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि इसमें 4 फ्लो कर रहा है, इसमें 8 फ्लो कर रहा है और इस वाले में आपका इस शॉर्ट सर्किट वायर में 12 एम्पेयर का करंट है। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे तो 12 का करंट इस जंक्शन पे यहाँ से आया, 8 का करंट यहाँ आया, तो यहाँ पे 20 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो करके जाएगा, ठीक है। सो ये वाली जो वायर है और ये वाली जो वायर है, इन दोनों का रेजिस्टेंस 0 है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, स्टिल उनके अंदर आपका एक में 12 एम्पेयर का, दूसरे में 20 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। सो आपकी जो वायर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 और जिसका रेजिस्टेंस हमने, अब देखो रेजिस्टेंस 0 तो होगा नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इसका रेजिस्टेंस हमने बहुत ही कम माना है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2, 6 और 3 के उसमें मिली ओम में है ये, स्टिल उसके अंदर से आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ऑन द वेरी सेम थिंग कि हमें उस वायर में करंट बताना है जिसका अपना रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या उसको हम 0 कह सकते हैं, 0 है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। नाउ सिनेरियो यहाँ पे ये है कि आपका 72 वोल्ट की लेट से बैटरी लगी हुई है और आपके 3 और 6 और 12 और 6 ये आपके रेजिस्टेंस इन कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं। नाउ जैसे स्टूडेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के उछलते कहते हैं अरे तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये आपका व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए इसका रेशो और इसका रेशो आपका सेम होना चाहिए, यानी तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है जिसके थ्रू करंट 0 होएगा,
इस सिनेरियो में ये करंट आपका ज़ीरो नहीं है। अगर आप पोटेंशियल की तरह से बात करेंगे तो ये मान लीजिए पोटेंशियल देखेंगे तो इसका 72 है ये, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 72 होएगा, यानी कि ये 0 और ये वाला आपका 72 होना चाहिए, यानी कि ये 72 आएगा, ये आपका 0 आएगा। इसको अगर आप लेवल x और लेवल x कह रहे हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है। सो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस वायर का अपना रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। हमें फिर भी इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो बताना है, ठीक है। चलो आप इसको ऐसे देखें, क्योंकि यहाँ दोनों का पोटेंशियल आपका बराबर है तो इसको आप शॉर्ट सर्किट ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये होएगा कि ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए, 3 और 6, इसका मतलब ये होएगा कि 12 और 6 आपके पैरेलल में हो गए। सो 6 और 3 अगर पैरेलल में होंगे सो वी कैन राइट 3 इन पैरेलल विद 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। और सिमिलरली अगर इसको देखेंगे, इसे हम कह सकते हैं 12 इन पैरेलल विद 6, सो दिस विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6, ये सॉल्व करके ये आपका 4 ओम आ जाएगा। यानी कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और यहाँ पे आपकी 72 वोल्ट की बैटरी लगी है। अगर इसमें करंट आई, जो बैटरी से करंट आई निकला है उसकी अगर हम बात करेंगे, सो आई विल बी इक्वल टू V बाई आर इक्वलेंट, ठीक है। तो V बाई आर इक्वलेंट आपका आर इक्वलेंट यहाँ पे हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 6, यानी कि हो जाएगा आपका 12 एम्पेयर आपका करंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो 12 एम्पेयर का करंट आपका इस सर्किट में ऐसे जा रहा है। नाउ इस 12 एम्पेयर को करंट को अगर हम देखेंगे तो ये जो 12 एम्पेयर का करंट यहाँ से यहाँ आया, मैं इसको इरेज करके यहाँ 12 एम्पेयर लिख रहा हूँ। सो 12 एम्पेयर का जो करंट आया, अब आगे दो रेजिस्टेंस आपके 3 और 6 हैं, तो ये आपके 1:2 में डिवाइड होएगा। तो 1:2 में डिवाइड होने का मतलब ये है कि 12 एम्पेयर आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 एम्पेयर और यहाँ पे जाएगा आपका 4 एम्पेयर, ठीक है। सो ये 8 एम्पेयर और 4 एम्पेयर, 12 एम्पेयर आपका ऐसे डिवाइड हो गया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे जो करंट बाहर वापस आएगा आपकी बैटरी के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपका 12 एम्पेयर का करंट आएगा। यानी इन दोनों से जो करंट आ रहा है उसका सम 12 एम्पेयर होएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो सेम करंट आपका फिर 12:6 के रेशो में डिवाइड होएगा। इसका मतलब ये है कि इस वायर में बहने वाला जो करंट आपका होएगा वो फिर अगेन 12 एम्पेयर आपका 1:2 के रेशो में डिवाइड होएगा। सो ये जो आपका करंट आएगा ये होएगा आपका 4 एम्पेयर और ये वाला करंट होएगा आपका 8 एम्पेयर, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस डबल है तो इसका करंट आधा हो जाएगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। नाउ यहाँ से करंट, इस जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से करंट आपका गया है 8 एम्पेयर, यहाँ जो फ्लो किया है वो है 4 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 4 एम्पेयर का करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करके जाएगा। अगेन इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से आपका 4 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 4 यहाँ से ऐड हुआ, इस वजह से यहाँ पे 8 एम्पेयर का करंट आपका फ्लो करके गया है। तो इस वाली वायर में जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और उस वाली वायर का अपना रेजिस्टेंस भी हमने नेग्लिजिबली 0 माना है, उसमें भी आपका करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो उसमें करंट 0 होएगा।